हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे और क्षेत्रमिति में हम आपको इसके पिछले वाला वीडियो में घनाभ पढ़ाए थे और घनाभ से जितना भी कॉन्सेप्ट था और उसके साथ साथ हम आपको क्वेश्चन भी करवा दिए थे। तो दोस्त, अब हम लोग क्षेत्रमिति में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे से बेलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेलन। और बेलन को अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और बेलन आकृति कैसा होता है? तो इस प्रकार से कुछ होता है। अब देखिए, हम आपको बेलन से संबंधित सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसका कुछ फार्मूला बताएंगे और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे दोस्त। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? बेलन। और बेलन किसका पार्ट है? तो यह क्षेत्रमिति का। क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन समझिए, और मेंसुरेशन का 3D है। 3D मतलब त्रिविमीय है। तो अब आइए देखिए, बेलन है तो बेलन कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये नीचे देखिएगा ना, तो एगो ब्रीथ है। क्या है ये समझिए। था एक ब्रीथ है और एगो यहाँ भी ब्रीथ है। तो क्वेश्चन आएगा कि बेलन कितना ब्रीथ से मिलकर बनता है? तो बेलन में एगो ऊपर ब्रीथ एगो नीचे ब्रीथ होता है, समझिए था, है कि ना। अब देखिएगा ना, तो ई वाला आर है, ये वाला कितना? ये आर है और ये भी क्या है? आर है। ये दोनों आर है आपको, ये आर है, आर। तो ये दोनों ध्यान रखना। ये मान के चलिए, ये वाला को एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच, ऊंचाई जिसको बोलते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका फार्मूला आखिर क्या तो होता है, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ फार्मूला बताते हैं। तो सबसे पहले क्या रखिएगा कि घनाभ का एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सॉरी, घनाभ कह रहे हैं, बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ होता है और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। वक्र मतलब कि इधर इधर पूरा हो गया ना, जिसे मान के चलिए कि जैसे मार्कर है, तो ये मार्कर है ना, तो ये पूरा वक्र है। लेकिन संपूर्ण कहेंगे तो ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी जोड़ देंगे ना, तो क्या निकल जाएगा? संपूर्ण निकल जाएगा। तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो आप फार्मूला लगाइएगा 2πRh। 2πRh। इसका मतलब क्या है कि जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 2πRh। तो देखिए, इसमें आर का मान और एच का मान आपका गिवन रहेगा, यानी कि दिया हुआ रहेगा। लेकिन आपका ये तो पाई का मान फिर क्या होता है? तो देखिए, पाई का मान हम आपको बता चुके हैं। तो जो पाई का मान होता है ना, से कितना होता है? 22/7 होता है। तो इसमें आपको पाई का मान 22/7 ले लेना है। तो चलिए दोस्त, इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी क्वेश्चन हमारा फार्मूला क्या है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता है? 2πRh होता है। अब देखिए, अब हम आपको अगला फार्मूला बताते हैं। एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आपका ये संपूर्ण, तो संपूर्ण मतलब पूरा, सबके, नीचे के भी और साइड के भी, यानी नीचे ऊपर दोनों और साइड वाला भी। तो ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसमें होता है 2πr इंटू r प्लस एच होता है। देखिए, बेलन का क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr इंटू r प्लस एच। अब कहिए कि ये आता कैसे है? तो देखिए, हम आपको क्या बताए थे कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है ना, उसमें जानते क्या होता है? 2πr होता है। क्या होता है? 2πr होता है और एच होता है। ये होता है क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन संपूर्ण में आप देखिएगा ध्यान से, तो हम आपको बताए थे कि बेलन में एगो नीचे वृत्त और एक ऊपर वृत्त, तो ऊपर से भी खाली है, तो उसको हम चाहते हैं कि संपूर्ण में शामिल कर लेते हैं। तो संपूर्ण में यानी पूरा को शामिल करना है। तो पूरा को शामिल करना, तो इसका भी क्षेत्रफल वो जोड़िएगा ना और इसका क्षेत्रफल। तो एक वृत्त ऊपर बनेगा और एक वृत्त क्या बनेगा? नीचे बनेगा। तो इसका मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल। तब वृत्त का क्षेत्रफल हम आपको पहले वाला में बता चुके हैं। तो πr² नीचे वाला और एक ऊपर, तो क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा कि ना? πr²। अब अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा ये 2πr रहेगा, 2πRh प्लस अब πr²। अब πr² क्या हो गया? तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 2πr² ना हो गया, 2πr²। अब यहाँ से कॉमन आप ले लीजिए, जो कॉमन निकलता है ना उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो देखिएगा ना, तो कॉमन हमको लगता है ना, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है, क्योंकि r² है तो आर यहाँ भी है। तो अब देखिए, हम चाहते हैं कि 2πr कॉमन ले लेते हैं।
तो यहाँ से देखिए ये पूरा कॉमन निकल गया, तो एच ना केवल बचा, तो ई वाला बच गया एच, और प्लस यहाँ से 2πr कॉमन निकल गया, तो एक आर बचल है, तो एक आर हम यहाँ इसे लिख देंगे। तो अब देखिए आप कहिए कि ये तो दूसरा आ गया, दूसरा कुछ नहीं आया है, देखिए 2πr इंटू आर प्लस एच, बस इसको सीधा कर देते हैं। तो 2πr इंटू आर प्लस क्या हो जाएगा, एच होगा। जब प्लस में रहता है तो उसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो 2πr इंटू आर प्लस एच, तो ये जो आया ना दोस्त, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये फार्मूला आया है, ये है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जब भी आज के बाद कोई कहेगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे आता है, तो आप उनको बताइएगा कि देखिए जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, उसमें एक वृत्त नीचे वाला और एक ऊपर का भाग जोड़ दिया जाता है वृत्त वाला, तो उसमें आ जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसको आप ध्यान रखेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं और भी हम आपको फार्मूला बता दें। देखिए अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्त, इसको ले सकते हैं क्योंकि इसको मिटा देंगे। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए अब इसको में हम आपको बताते हैं कि ये तो 2 फार्मूला हो गया, 3 फार्मूला इसका एक आता है बेलन का आयतन से, बेलन का यानी बेलन का आयतन होता है एक, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये होता है बेलन का आयतन। क्या होता है, बेलन का आयतन। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये 3 फार्मूला जो है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेलन से संबंधित। एक देखिए यही 3 वो फार्मूला से आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर से बताते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हम लोग क्या पढ़े, बेलन, बेलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिलेंडर। आकृति कैसा होता है, तो ये आपका आकृति है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन तो बताएंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा तब ना। तो कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या किए हैं कि आपको फार्मूला बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, फार्मूला। तो फार्मूला में इसको देखा जाए तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या होता है 2πrh, यानी कि जब भी किसी का मान दिया हो रहेगा, आर के मान और एच के मान आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछ देगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या फार्मूला लगाइएगा, तो लगाइएगा 2πrh। देखिए मज़ा आ जाएगा, अगर आप पढ़िएगा मन से तो मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में हर चीज़ आएगा। फिर उसके बाद है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या कि वक्र पृष्ठ तो रहबे करेगा और एक वृत्त नीचे वाला और एक वृत्त ऊपर वाला, वो दोनों के जोड़ देंगे तो संपूर्ण निकल जाएगा। तो संपूर्ण के आप याद रखिएगा कि 2πr इंटू आर प्लस एच। अब ये आता कैसे है उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, क्या किए बता दिए हैं। अब एक और फार्मूला होता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। तो ये 3 फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आपसे आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए ये तो रहा कॉन्सेप्ट के बाद, अब इसमें हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। क्या बताते हैं, क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, मेन आपको जब तक क्वेश्चन नहीं करिएगा तो खाली फार्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देते हैं, किसी बेलन का आयतन, किसी बेलन का त्रिज्या, किसी बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई इसका रहेगा, ऊंचाई रहेगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन निकाले। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन को समझना है पहले। क्वेश्चन क्या है, एक बेलन कोई है, किसी बेलन की त्रिज्या देवल है कितना 14 सेंटीमीटर तथा, अच्छा ये ऊंचाई रहेगा, सॉरी इसमें ऊंचाई तो लिखवे न किया, तथा 2 गुना रहेगा, सॉरी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया दोस्त। बेलन की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो रहेगा ना, ऊंचाई शॉर्ट में लिखते हैं, तथा ऊंचाई रहेगा कितना 24 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन कितना होगा, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बेलन के सबसे पहले त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है और आयतन पूछ रहा है, ठीक ना। तो आयतन के निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले तो एक बेलन बना लेते हैं। क्या करते हैं, बेलन बना लेते हैं। बेलन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब बेलन इसको हम बना दिए। अब यहाँ से यहाँ जो रहेगा ऊंचाई रहेगा
और ये क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या यहाँ भी मान के चलिए, यहाँ तो त्रिज्या तो दोनों सेम ही रहेगा, त्रिज्या दोनों सेम रहेगा, तो हम त्रिज्या को यहीं लिखते हैं। त्रिज्या को यहाँ कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है ना, ये भी दिया है एच बराबर कितना है, तो 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए दिया है तब है, तो सबसे पहले लिख देते हैं दिया है। वो तो आपको फिगर में आकृति में दर्शा दिए। तो दिया ऊंचाई यानी एच का मान कितना देवल है, 24 सेंटीमीटर। आर कितना देवल है, तो आर देवल है 14 सेंटीमीटर। तो आपको प्रश्न से निकालना है, तो क्या करना है, तो प्रश्न से तो प्रश्न से क्या है, बेलन का आयतन। तो प्रश्न से क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो हम बताए थे पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए बस मान को पुट कर देना है, क्या करना है, मान को पुट कर देना है। तो अब देखिए इसमें पाई का मान कितना है, हम जानते हैं कि 22/7, यानी कि आज के बाद आपको कितना लेना है, 22/7। जब तक कोई कंडीशन ना दिया हो तब तक 22/7 लेना। आर कितना है, तो आर 14 है, तो 14 के स्क्वायर गुना एच कितना है, तो एच है 24 सेंटीमीटर। तो 24 कर दिए। अब देखिए इसको क्या करिए, तो यहाँ से देखिए, तो 22 तो ये रहेगा, और 14 के 14 14 96 से 196, और ये 24 रहेगा, और ये बट्टा क्या है, 7 है। अब इस सब के गुना कर दीजिएगा ना, तो जितना आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन होगा। तो ये आप गुना कर लीजिएगा, क्योंकि गुना करने में टाइम लगेगा। तो इसको आप जो भी गुना करके आएगा ना, वो आपका क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम आपको और भी क्वेश्चन कराते हैं। तो इस क्वेश्चन को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। देखिए जो दिया हुआ था उसके अनुसार से फार्मूला लगा दिए। क्या लगा दे, फार्मूला। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्त, अब हम इसको आपको मुख करवाते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा, दूसरा क्वेश्चन, किसी बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन निकालें, क्षेत्रफल तथा आयतन निकालें। देखिए अब आपका क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन क्या करा कि इसमें त्रिज्या भी देवल है, ऊंचाई भी देवल है, और बेलन का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और आयतन भी निकाल देना है। क्या करना है, आयतन भी निकाल देना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, एक आकृति बना लेना है किसका, बेलन का। तो देखिए छोटा सा प्यारा सा क्या है, एक बेलन है। ये आपको एच रहेगा, इसमें एच का मान दिया हुआ रहेगा। तो कितना देवल है, एच कितना, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। और यहाँ जो आर है वो देवल है 21 सेंटीमीटर। आर कितना देवल है, 21 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसको लिख देते हैं, दिया है। तो दिया क्या क्या है, तो दिया है इसमें एक तो त्रिज्या यानी कि आर देवल है। तो आर कितना देवल है, 21 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब अगर देवल है ऊंचाई यानी कि एच बराबर, तो एच कितना देवल है, एच देवल है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो हम इसको लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलिए अब हम आपको प्रश्न से ले चलते हैं कि प्रश्न से क्या होगा कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम आपको बताए थे। देखिए संपूर्ण ये वक्र है, तो वक्र क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, यही ना, वक्र में यही होता है 2 पाई आर एच।
क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल का पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देखिए अब इसको लगाएगा तो 2, अब पाई का मान 22/7, आर कितना है तो आर 21 है। देखिए ना यहाँ 21 देवल है। ऊंचाई कितना है तो 10 है, तो 10। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए तो 7 या 21 हो जाएगा। तब बचा देखिए कितना, तब 22 दूना कितना हो गया 44, और गुना 10 तिया 30। तो इसको गुना करिएगा तो 4 तिया 12 की 2, 4 तिया 12 1 13, यानी कि 1320 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये क्षेत्रफल निकल गया। कि अच्छा ये क्षेत्रफल जो निकला है ये वक्र पृष्ठ निकला है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं है, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और 2πr/h में सबके फार्मूला लगा के मान रख दिए तो पाई का मान 22/7, आर कितना 21 है तो आर 21 रख दिए, एच 10 है तो 10 रख दिए। अभी 7 तिया 21 काट दिए, और इसको 22 दूना 44 और 10 तिया 30, और इसको गुना किए ना तो 44 में तो 1300 कितना आ गया 20। देखिए 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 13, हाँ सही है। अब देखिए अभी खत्म ना हुआ, एक क्वेश्चन और है, तो एक क्वेश्चन और देखिए इधर बनाते हैं। अब कह रहा है कि इसका आयतन निकाले, किसका बेलन का। तो देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तब बेलन का आयतन के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है πr²h, πr²h ना, ये देखिए पढ़ा चुके हैं, अभी पढ़ाए हैं। तब पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है तो आर देखिए आर यहाँ देवल है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 21, इसको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर। एच कितना है तो एच यहाँ देखिए 10 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 10 कर देंगे। तो इसमें आपको 10 कर देना है। अब देखिए हमको लगता है कि इसको 22 कर देते हैं बटा 7 गुना 21 को 2 बार गुना कर देते हैं, 21 × 21 गुना 10। अब इसको काट दीजिए तो 7 तिया 21, सब के गुना कर दीजिए तब 22 गुना 3 गुना 21 गुना 10। अगर इस सब के गुना करिएगा तो जितना भी आपको आएगा ना वही सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तब 22 तिया 66, 66 में अगर 21 से करेंगे 66 और 21 से तो ये कितना 66 हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 6 या 8 3, 1386 कितना हो जाएगा 1386। लेकिन ये 10 बचल है तो जानते हैं 13,860 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त देखिए बेलन का आयतन देवल था, इसका फार्मूला होता है πr²h। तो पाई का मान रख दिए 22/7, और आर कितना तो 21 है तो 21 के स्क्वायर कर दिए फार्मूला है, और एच का मान 10 है तो 10 कर दिए। अब इसको देखिएगा तो 22 बटा क्या कर दिए 7 कर दिए, और 21 के स्क्वायर मतलब 2 बार गुना कर दिए तो 21 गुना 21, और 10 था गुना में तो 10 कर दिए, और इसको काट दिए 7 या 21 तो 3 से कट गया। तब यहाँ क्या हो 22 गुना 3, ये वाला 3 और 21 ही वाला और 10 ही वाला, सब पे गुना करिएगा ना तो 13,860 आएगा। ये बिल्कुल सही गुना किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हमने क्वेश्चन आगे की ओर ले चलते हैं, और अब आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये तो रफ है, ये क्या है रफ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आप समझिएगा, समझ में भी आ रहा होगा। अब हमने क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए इसको हल्का में नहीं लेना है दोस्त, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 10 क्लास में ये सब पढ़ना है, क्षेत्रमिति पढ़िएगा ना तो इसमें सब पढ़ना है। बहुत क्षेत्रमिति से मतलब आयतन से क्षेत्रफल निकालने के लिए उस समय पढ़ना है। तो इसी प्रकार से इसको याद करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब देखिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन निकालें। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, जो दिया हुआ है उसको पहले आपको लिखना है। किसी बेलन की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर, तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है निकालना है, और आयतन भी निकालना है। तो चलिए आइए देखिए
सबसे पहले क्या बनाते हैं, बेलन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, बेलन। बेलन को क्या कर ले, बना लिए, ये बेलन बन गया। अब बेलन में ये देवल है, ऊंचाई देवल है, ऊंचाई देवल है और त्रिज्या। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तब 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से त्रिज्या आर, आर कितना देवल है, 7 सेंटीमीटर। आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब इसमें देखा जाए तो कह रहा कि संपूर्ण परिक्षेत्रफल भी निकालना है और इसमें आयतन भी निकालना है, दोनों चीज़ निकालना है। तो दोनों के लिए ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या चीज़ है, दिया है, दिया है। तो दिया हुआ है उसमें लिखना है। तो आपको आर के मान देवल है 7 सेंटीमीटर और एच का मान भी दिया हुआ है। तो एच कितना है, एच है 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से देखिएगा आर 7 सेंटीमीटर और एच 20 सेंटीमीटर, तो प्रश्न से प्रश्न से मतलब क्या, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न से क्या है, इसमें आपको संपूर्ण परिक्षेत्रफल किसका, बेलन के। तो देखिए बेलन का संपूर्ण, देखिए यहाँ से लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो हम आपको बताए थे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, यही होता है। तो अब इसमें रखिए, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर कितना है, तो आर भी 7 है, आर 7 है इंटू 7 प्लस एच का मान 20 करिए। जो मान दिया हुआ उसको लिख देंगे, 2 के 2 लिख दिए, पाई का मान 22/7 और ये आर के मान 7 था और अंदर किए तो कितना है, ये वो 7 है, 7 प्लस एच का मान 20। तो इसको कर दिए, ये कोष्ठ है और ये क्या, कोष्ठ है। अब इसको देखिएगा तो इस 7 से इस 7 को काट देते हैं, तो फिर बाहर कितना बचा, 22 दूना 44 और गुना इसको जोड़िएगा तो 27। अब 27 में 44 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको ना है तो गुना कर लें, तो 27 और गुना 44, इसको गुना करेगा तो 7 चौक 28 की 8, हाथ में 2, 4 दूना 8 2 10। तो फिर यही हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, 0 1, या 8 1 1188। कितना आएगा, 1188। तो इसका जो गुना कर पाएगा ना, 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि संपूर्ण परिक्षेत्रफल निकालना है। तो इसका इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका अभी पूरा आंसर ना आया है, एक क्वेश्चन और है आयतन से रिलेटेड। तो आयतन से रिलेटेड अगर है तो देखिए एक और है, तो बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। तो पाई का मान कितना, 22/7 है, गुना आर के मान कितना है, तो आर देखिए 7 है, तो 7 के स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर। एच कितना है, तो एच 20 है। अब देखिए इसको 22/7 स्क्वायर है, मतलब 7 को 2 बारी गुना और गुना 20, एक 7 से एक 7 ही कट जाएगा, तो बाकी बचा कितना, तो 22 गुना 7 गुना 20। तो देखिए इसको अगर करिएगा तो 22 7 54 से 154 गुना 20। अब इसको 2 से गुना करिए तो ये 8, 5 दूना 10 और 2 1 3, यानी कि 3080 आ जाएगा। और इस सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्योंकि आयतन है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये 3080 सेंटीमीटर क्यू है। तो इसको आप समझ गए ना, इसमें इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना रहता है। तो देखिए एक बार और समझा देते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था और ऊंचाई है से 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालें। तो देखिए दिया हुआ क्या, तो दिया हुआ आर के मान देवल है और एच के मान दिया हुआ है। तो इसमें आपको सबसे पहले बेलन बना लेना है एक, और बेलन बनाने के बाद 20 सेंटीमीटर और 7 ही वाला ये त्रिज्या हो जाएगा। तो प्रश्न से कहता है नहीं, प्रश्नानुसार क्या हुआ कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब इसमें अगर देखिएगा तो इसका मान बस रख दिए कि 2 इंटू पाई का मान 22/7 और इंटू क्या करें 7 कर दिए। अब इंटू आर प्लस एच, तो आर का मान कितना, इस देखिए 7 है, ये आपको लग रहा हो कितना लिखा है, 7 है। तो 7 में 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। तो 27 हो जाएगा, इसलिए जोड़ दे, एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। अभी सबके गुना करेगा तो 1188 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आपको आ गया होगा। ये बेलन का आयतन है, तो पाई आर स्क्वायर एच,
पाई का मान 22/7, वार कितना है 7 है, तो 7 के स्क्वायर कर दिए। एच का मान 20 ले लिए, तो अब इसको क्या किए ना कि 22/7 और 7 को 2 बार गुना कर दिए, क्योंकि स्क्वायर तो है, तो स्क्वायर मतलब 2 बार गुना। एक साथ से एक साथ को काट दिए, तो 22 गुना 7 गुना 20 बचा, तो 22 7 कितना हो गया 54 से, और इसको गुना करें तो 120 में फिर से गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 3080 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और आज के लिए हम वीडियो को अब यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, और इसके बाद हम आपको शंकु पढ़ाएंगे। बेलन से जितना था थ्योरी बता दिए, क्वेश्चन करवा लिए, तो इतना आप कर ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्त, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।